टूल्स देख रहे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट में। तो प्राइस को कैसे सेट करते हैं आपको ये सिखाने वाला हूँ आज। और दूसरा सिखाऊंगा कि आपको ड्राइंग टूल इधर वाले जितने टूल्स हैं इसका ऑपरेशन में सबसे टॉप से लेकर के शुरू करेंगे और बॉटम तक। तो इसमें 2-3 लेक्चर और जाएंगे, मेरे को लगता है कि 10-12 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा। तो चूँकि ये पूरा कोर्स है, अगर आप कोई ढंग से नहीं करेगा इसको तो उसको आने वाले समय में परेशानी जाने वाली है। और वो नहीं कम मतलब आप मार्केट में तो टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप जानते ही नहीं हैं कि ट्रेडिंग वो चलाते कैसे हैं तो मार्केट में आप कैसे टिक पाएंगे, मुश्किल है। तो वेलकम टू माय चैनल द ट्रेडिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे हम आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज देते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, और बहुत ही शानदार जो चीज़ें हम आपको बताते हैं उससे आपका जो है सो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत सही हो सकती है। स्टॉक कैसे पिक करते हैं, उसका मेथड क्या रहता है, ये सारे पॉइंट पे बात होता है। रिसेंटली मैंने 5-6 स्टॉक पिक करने का एक मेथड बताया था, जो कि आप जा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप मेरे साथ इसमें जुड़ेंगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू का ऑपरेशन मैं सिखा दूंगा। उसके बाद में फिर जो है सो आप बाकी मेथड दे सकते हैं कि प्राइस साइकिल क्या होता है, या प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी अगर कोई ऑप्शन करता है तो उसके लिए क्या है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अपन बात करते रहते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना और सीखना पड़ेगा, तो ही जाकर के आप मार्केट में एग्जिट पाएंगे, टिक पाएंगे, नहीं तो नहीं टिक पाएंगे। तो चलिए हम लोग एग्जिट अपने कोर्स पे आते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए हम लोग अब आ गए हैं अपने मेन कोर्स पे। और यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं इधर बताऊंगा। कुछ नहीं है, यहाँ पे आप जैसे माउस को जैसे ही आप यहाँ ले जाएंगे तो देखिए ऊपर नीचे वाला साइन आ रहा है ना, यहाँ पे अब माउस को सिलेक्ट करना है। मतलब लेफ्ट साइड के माउस के लेफ्ट साइड वाले बटन को दबा करके ऊपर नीचे करने से इस प्राइस में चेंज आता है, इस प्राइस में चेंज आता है। समझ गए आप बात को? तो इसको जैसे अब मान लीजिए, अच्छा यहाँ ले जाएंगे हम तो क्या होगा, तो इसको आगे पीछे खींचने से चीजें चेंज होती है। देखिए ये चेंज हो रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि पैनल भी हमारे साथ खुले तो आप जो है सो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आपको मैंने 2 चीज सिखा दिया। पहला चीज ये सिखा दिया कि माउस को ले जा करके इधर ले जाएंगे और लेफ्ट पैनल को दबा करके ऊपर नीचे करेंगे तो ये प्राइस में चेंजिंग आएगा। और आप यहाँ ले जा करके लेफ्ट पैनल को दबा करके राइट और लेफ्ट करेंगे तो ये पैनल में चेंजिंग आएगा। ये 2 चीज मैंने आपको सिखा दिया। अब चलिए, अब उसके बाद में दूसरा चीज ये आता है कि कई बार आप प्राइस को इधर रखना चाहते हैं, या आपका प्राइस इधर आ गया तो इसको इधर करना चाहते हैं। तो ये कैसे होता है? उसके पहले देखिए, आपको प्राइस इंडिया में है तो INR सेट करके चलना है, और अगर आप विदेश में है तो USD और बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया के लिए INR सेट करना है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको सिखा दिया। इसको इधर करना, ये करना और ये। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देगी। ये ऑटो फिट टू स्क्रीन हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। स्केल को लेफ्ट और राइट में मूव करने के लिए मैं बस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्केल आपके राइट में आ जाएगा, और सेम चीज़ अब इधर होनी शुरू हो जाएगी। और इसको अगर मुझे राइट क्लिक करके फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, मूव टू स्केल लेफ्ट से राइट में, तो ये राइट में आ जाएगा। तो राइट क्लिक करके और इस पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा स्केल के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, नहीं तो चार्ट को रीसेट, अगर मान लीजिए आपने बहुत सारा छेड़छाड़ कर दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो सीधे चार्ट को यहाँ पे रीसेट कर देंगे तो सारा जितना चेंज होगा खत्म हो जाएगा और 0 पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और आता है जो आपको, अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी इसमें लगाई हुई हैं, तो अपने को उसमें छेड़छाड़ नहीं करना। अपन चेंज करेंगे तो दिक्कत जाएगी अपने को। तो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि इसमें आपको मान लीजिए कि ये कैंडल क्लोज होता है। कई बार कैंडल जो है सो कैंडल के टाइमिंग सेट करना हमको कि कैंडल कब क्लोज हो रहा है। तो इसके लिए हमें जो है सो काउंट डाउन टू बार क्लोज पे क्लिक करेंगे जब, तो ये काउंट डाउन टू बार क्लोज पे क्लिक हो गया, ये हट गया है, फिर से क्लिक करेंगे तो आ जाएगा पहला चीज। और प्लस का बटन जो है सो अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये प्लस का बटन पे क्लिक हो गया तो ये आ गया है, ठीक है? तो मैंने आपको इतना सारा चीज समझा दिया है। अब उसके बाद में यहाँ एक और ये राइट में
ये वही चीज़ को बता रहा है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मोर सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा जो कि अपन ने यहाँ से सेटिंग किए थे, यही सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो ये समझ में आ गया। अब चार्ट में दूसरा चीज़ जो समझ लीजिए जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे इसको ऊपर नीचे कर रहे थे, इस टाइम को भी हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही चार्ट आएगा देखिए ये 2 एरो बन गया, यहाँ पे लेफ्ट माउस के लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करके और दबाए रखना है, याद रखिएगा उसको दबाए रखना है और फिर इसको इधर इधर घुमाना है। देखिए तो टाइम चेंज हो रहा है, तो ये आप यहाँ से सिंपल कर सकते हैं। उसके अलावा अब इसमें टाइम जोन, रीसेट और मोर सेटिंग जो आ रहा है, तो मोर सेटिंग में तो वही आ जाएगा। तो अपने को टाइम जोन, मान लीजिए आपको टाइम जोन चेंज करना है तो आप यहाँ से टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपने क्या रखना है, UTC 5:30 कलकत्ता। अपने को मैं एक दिन और भी बता दिया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, UTC 5:30 कोलकाता। ठीक है, ये टाइम जोन रखना है अपने को, बाकी कुछ नहीं करना है, जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दीजिए। तो ये बता दिया मैंने आपको, ये बता दिया। अब यहाँ पे आता है कि टाइम सेट करने का, कि टाइम रेंज वगैरह सेट करना है तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये आपको जिस टाइम फ्रेम में चार्ट को रखना है, जैसे एक दिन के चार्ट एक दिन में रखना है, कि 5 दिन में आपको रखना है, कि 1 महीना में रखना है, तो यहाँ से इस चीज़ को आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने आपको पहले ही सिखा दिया है कि आपको मंथली चार्ट को कैसे रखना है, तो आप यहाँ से चेंज कीजिए, इसको छोड़िए आप। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो पूरे ट्रेडिंग व्यू की जान है, वो ये है। अगर कोई ये नहीं सीखता है तो समझिए कि उसको ट्रेडिंग व्यू सीखना कि कोई मतलब नहीं है, वो जीरो है। तो इसे अपने को सीखना पड़ेगा। तो सबसे टॉप में जो चीज़ यहाँ पे आता है उसको यहाँ पे ये, अगर आप जैसे हमारा ये देखिए प्लस का बटन है ना, प्लस के जगह पे अगर मैं डॉट को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे डॉट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके जगह पे अगर मैं क्रॉस है, डॉट हो गया, एरो सेलेक्ट कर लूंगा तो ये एरो आना शुरू हो जाएगा। और इरेजर सेलेक्ट कर, मान लीजिए कोई ड्राइंग है, इरेजर सेलेक्ट करके उसको हटा सकते हैं, या मैजिक वर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है क्योंकि ये पूरा प्राइस और टाइम ये दोनों एक साथ मुझे बता देता है, तो ये बेस्ट है ना। बाकी चीज़ों से ये बढ़िया है क्योंकि प्राइस और टाइम दोनों एक साथ क्या कर रहा है, ये बता रहा है मुझे, तो ये बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करने के बाद में अब मेन चीज़ पे आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ट्रेडिंग व्यू चलाता है और अगर इसको नहीं सीखा है तो उसको सीख लेना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला बात ये है, यहाँ पे हम आते हैं और ये लाइन जो दिख रहा है इस पे ये देखिएगा, जैसे ही यहाँ ले जाइएगा ना तो ये वाला एक एरो टाइप का बना हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद में आपको मान लीजिए कि इस जो इसमें आपको पसंद आ रहा है उस पर हमें फेवरेट टूल्स में लगाना है। जैसे हमारा ये टूल्स में लगा है ना, अगर मैं इस एरो पे ख़त्म करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर से मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे यहाँ के लग गया। तो जो इसमें से आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे लूँगा लाइन को, ये पूरा चीज़ है, पूरा चीज़ को तो आज नहीं कवर कर पाएंगे अपन, तो आज लाइन वाले चीज़ को कवर कर लेंगे, बाकी चैनल्स और बाकी चीज़ को बाद में करेंगे। सबसे पहले लाइन पे आते हैं, तो हमें जैसा भी लाइन खींचना है, सिंपल सी बात है, सेलेक्ट होने के बाद में एक बार लाइन सेलेक्ट हो जाता है आपको हुआ तो यहाँ, या तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें या फेवरेट टूल्स में है तो आपको यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद एक बार क्लिक करना है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से नहीं क्लिक कीजिएगा, याद रखिएगा नहीं तो हाइड हो जाएगा। आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपको लाइन लगाना है, मान लीजिए कि मुझे इस चार्ट में यहाँ पे लाइन लगाना है इस जगह पे, तो यहाँ पे हमने एक बार क्लिक कर दिया तो सेलेक्ट हो गया है और उसके बाद ये हो गया लाइन। ठीक है, तो ये लाइन लग गया। अब इस लाइन को डिलीट करने के लिए फिर इसी लाइन पे एक बार मुझे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पे जाकर के जब क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो आपको लाइन लगाना और लाइन हटाना ये सिखा दिया मैंने। अब वो दूसरा चीज़ होता है रे को लगाना। तो रे को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि यहाँ से मान लीजिए जहाँ पे भी यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे ले जाके एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद में अपने को यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ाना चाहेंगे वो रे जो है सो हमें पूरा, जैसे उसमें पूरा यहाँ तक ले जाना पड़ता था, यहाँ पे वो बात नहीं है।
यहाँ पे सीधे बस छोड़ देंगे तो अपने आप लग जाएगा, और यहीं पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। रे का मतलब है कि इन्फिनिटी तक जाना, तो इन्फिनिटी तक जाने का मतलब मान लीजिए हमें यहाँ पे लगाना है, तो हम जैसे ही घुमाएंगे ऑटोमेटिकली वो लग जाएगा। देखिए थोड़ा सा इधर उधर कर रहे चल जा रहा है ना, ये अपने आप लग जाता है, और क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ट्रेन लाइन और साथ में उसका इंफॉर्मेशन। तो इसको हम थोड़ा सा 4 घंटे के चार्ट पे लेके चले जाएंगे, एक बेहतर आइडिया भी लगेगा आपको और काम भी अपना बनता रहेगा। चलिए, तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पे ट्रेन लाइन इंफॉर्मेशन, तो ट्रेन लाइन इंफॉर्मेशन के साथ पहले एक ट्रेन लाइन होगा ये, और साथ में उसका इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको एंगल कितना है और बार कितने हैं इसके बीच में, और उनके बीच में प्राइस का डिफरेंस कितना है, ये 3 चीज़ें आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है सो आपको ये ट्रेंड लाइन के साथ में हमें मिल जाएगा। हटाना है तो सीधे इसी पे क्लिक करेंगे, या यहाँ अगर आ गया है तो क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब एक चीज़ और है जिसको आपको समझना चाहिए, और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ले चलूँगा वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे जब मैं लेके चलूँगा आपको, तो यहाँ देखिए मार्केट एकदम ये स्ट्रिप प्राइस आया है सीधे सीधे। तो अपने को ट्रेंड लाइन में इन्फॉर्मेशन लेना है तो अपन तो ले लेंगे, और इसको कुछ ऐसा सेट कर देंगे ये। ठीक है, ये सेट हो गया है। अब यहाँ पे है कि मान लीजिए मुझे इसको हटाना ही नहीं है, तो लॉक कर देते हम लोग, यहाँ से ये लॉक कर देंगे। तो अब इस पर कुछ भी कीजिएगा तो ये हटेगा नहीं, ये देखिए नहीं हट रहा है। लेकिन जब यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और लॉक वाले बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, उसके बाद इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं, और जब इसी पे क्लिक करेंगे इसके मोटाई को चेंज कर सकते हैं, और इसी पे क्लिक करके इसके जो है सो स्टाइल को डैश वगैरह में रखना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। हट गया आपका। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें हमारा टाइम